हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। आज सोमवार का दिन है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 20 अक्टूबर आज है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। संसार के लोग ज्योति के उत्सव को मना रहे हैं। लाइट दीपावली का त्यौहार लोग मनाते हैं ताकि रोशनी दे खुशी में। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। जो नगर पहाड़ पर बसा है, जो छिप नहीं सकता। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ऐसी ज्योति है जो चमकती है, जो लोग के जीवनों को आश्रित करता है। हमारे हृदय में उस ज्योति को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके। और वो मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि अपने अंदर हम ज्योति को रखें। ज्योति हमें प्रकाशमान करती है, ज्योति हमें आशीष देती है, ज्योति हमें मार्गदर्शन करती है। और इसलिए संसार में भी जब इस ज्योति को लेकर हम चलते हैं तो दूसरों को मार्गदर्शन दिखाने के लिए ज्योति काम करती है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हंसता है। परमेश्वर हंसता है। किस काम के लिए हंसता है? वचन कहता है, प्रवृत्ति काम उसका 18 अध्याय उसके 9 और 10 पद में कहता है, मत डर वरन कहे जा, मत डर वरन कहे जा, चुप मत रहे क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। डर मत वरन कहे जा और चुप मत रहे क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हमारा परमेश्वर हर कदम पर हमारे साथ रहकर हमें अपनी अगुवाई में रखता है ताकि हम उसके साथ साथ उस अगुवाई में आगे बढ़ते चले जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। वचन में लिखा है, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 4 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहा, कहीं यूँ कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों से निपट करके विश्राम किया। और इस जगह फिर वह कहता है, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश न करने पाएंगे। 6 पद कहता है, तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया है। उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। 7 पद, इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया था, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे, आशीष दे और हम परमेश्वर के साथ और आगे बढ़ते चले जाएं, जो प्रभु की योजना उसको पूरा कर सके। मत डर वरन कहे जा, मत डर। शैतान डराने की कोशिश करता है। शैतान हमारे जीवन में इस बात को डर पैदा करना चाहता है ताकि हम डर को लेकर आगे बढ़े नहीं। परमेश्वर कहता है, डर मत वरन कहे जा और तो चुप मत रहे क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यदि संसार को बनाने वाला, संसार का मालिक
जिसके हाथों में हमारा जीवन है, वो हमें कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के राज्य के किसी भी सच्चे काम में शैतान जो करता है, शैतान उसे नज़रअंदाज नहीं करता। कोई भी काम होता है परमेश्वर के राज्य में, शैतान की नज़र उस पर रहती है, उसको वो नज़रअंदाज नहीं करता। वह हर तरीके से उसका विरोध करेगा। शैतान का काम है विरोध करना। अब आप कहेंगे शैतान कौन? शैतान उस परमात्मा का, उस परमेश्वर का वो स्वर्गदूत था जो बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा गाने वाला, परमेश्वर की महिमा करने वाला। और कई बार क्या होता है कि जब आप किसी अच्छी पोस्ट पर रहते हैं तो घमंड जीवन में आ जाता है, और यही घमंड है जो हमें नीचे गिरा देता है। शैतान ने उस घमंड को किया, और घमंड करने के बाद परमेश्वर ने उसको और उसके साथ जितने भी स्वर्गदूत थे उन सबको इस पृथ्वी पे गिरा दिया। आज वो पृथ्वी को, परमेश्वर की बनाई कारीगर को बिगाड़ना चाहता है, बिगाड़ना चाहता है। और इसीलिए उसने आदम और हवा को भी बर्बाद करने की कोशिश की। परमेश्वर ने कहा था इस वाटिका के वृक्षों में से इस पेड़ का फल मत खाना, लेकिन उन्होंने उस फल को खाया और पाप इस संसार में आ गया। पाप आते ही मृत्यु आ गई, पाप आते ही मृत्यु आ गई। यह है हमारे जीवन को विचलित करने, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सुंदर इस दुनिया को बनाया था, मनुष्य को सुंदर बनाया था और अपने हाथ से बनाया, अपनी कारीगरी उसने उसमें लगाई और अपनी आत्मा, अपनी रूह, अपना श्वास उसको दिया। और आज हर मनुष्य के अंदर ये परमेश्वर की आत्मा काम करती है। लेकिन इसके साथ साथ शैतान भी परमेश्वर से थोड़ा ही कम है। ये लिखा है वहाँ पर, बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर से थोड़ा कम है। और घमंड उसके अंदर आया, और घमंड आते ही उसको इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया, क्योंकि स्वर्ग में लेश मात्र भी पाप नहीं पाया जाता, घमंड नहीं पाया जाता। इसलिए उसको इस पृथ्वी पर डाल दिया, और इस पृथ्वी पर वो घूम रहा है। दुनिया के जो लोग सच्चाई को लेकर चलते हैं उनको भ्रमित करता है। आज की परिस्थिति आप देख रहे हैं, वचन में पहले से लिखा है अंत के दिनों में ऐसा होगा, शैतान भरमाएगा। और आखिरी बात जो है वो इस बात को कहता है कि हम अपने जीवन में शैतान की नहीं, परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। पर कब आप इस बात को सुन सकते हैं? जब आपका जीवन बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? बुराई से, बेईमानी से, गलत चीजों से हम ईश्वर की निकटता, और ये अपनी ताकत से नहीं होता, ये मनुष्य की पावर से। मनुष्य की पावर से गलत काम हो सकते हैं, लेकिन बुराई को छोड़ना ये मनुष्य से अपनी ताकत से नहीं कर सकता। इसलिए शैतान क्या करता है? जो कुछ भी होता है उस काम को नज़रअंदाज नहीं करता है, और अपनी पूरी ताकत लगाकर, विशेष करके वो क्या करते हैं? परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी, उसके राज्य का नुकसान पहुंचाना होता है। कैसे परमेश्वर के राज्य को नुकसान पहुंचाए? यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के साथ चलना चाहता है तो उसको गिराने में वो रात दिन एक कर देता है, रात दिन एक करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको इस बात के लिए कहता है, जब आप इस हिस्से को पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र में, परमेश्वर कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। परमेश्वर की आवाज हर दिन आपके सामने है। आप उससे बातचीत करना सीखें, आप उसकी आवाज को सुनना सीखें। कल संडे को मैं इसी बात को कह रहा था कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनें। मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना।
मूसा ने परमेश्वर से बातचीत करी, वो आमने सामने उससे बात करता था और इतना गहरा रिश्ता परमेश्वर के साथ था कि उसने कहा कि तू मुझे अपने मुख का दर्शन दिखा। परमेश्वर ने उसकी बात मानी। उसने कहा, देख मूसा, मनुष्य मेरे मुख का दर्शन पाकर जीवित नहीं रह सकता, इसलिए फिर भी मैं तेरी इस बात को मानता हूं। तूने माना है, मैं तुझे एक चट्टान के बीच में खड़ा करूंगा, दो चट्टानों के बीच में, और जब मैं वहां से गुजरूंगा तो तू मेरे मुख का तो दर्शन नहीं करने पाएगा, मेरी पीठ का दर्शन करने पाएगा। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जब परमेश्वर उस चट्टान में से होकर गया, दो चट्टानों के बीच में से, वहां पर उसने अपना हाथ लगाया, जिससे कि मूसा परमेश्वर की मुख को न देख पाए, क्योंकि उसमें से बहुत तेज निकलता है। जब मूसा 40 दिन तक परमेश्वर के साथ रहा तो संसार के लोग उसके मुंह को देख, क्योंकि उसमें किरणें निकल रही थी, ज्योति निकल रही थी। मूसा ने जो परमेश्वर से मांगा, उसने परमेश्वर ने उसका पूरा किया, और न केवल पूरा किया, उसको अपनी पीठ का दर्शन दिखाया। यह है वास्तव में कि परमेश्वर के साथ, उस परमात्मा के साथ जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, उसके साथ हमारा रिश्ता कैसा है। हमारी आत्मा उसके साथ एक हो जाए, और जब हम उससे बातचीत करने लगते हैं, रोज हमें उससे बात करना है, रोज उसकी बात को सुनना है। हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता, अपनी बातों को हम उसके सामने रखते हैं, लेकिन हम उसकी आवाज़ सुनना, वो क्या चाहता है मुझसे और आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे इस बात के लिए चाहता है कि हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, और झूठ को, लालच को, बेईमानी को दूर करते हुए, ये अपनी ताकत से नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की ताकत जब आपको मिलेगी तब आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको पूरा कर सकें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। ज्योति हमें प्रकाशमान करती है, ज्योति हमारे जीवन में आती है, और जब ज्योति हमारे जीवन में आती है तो अंधकार दूर हो जाता है। दोनों का मेल नहीं हो सकता। परमेश्वर ने जब पहले दिन बनाया, दिनों रात बनाया, तो दोनों को अलग किया। यदि अंधकार है तो ज्योति नहीं रहेगी, ज्योति है तो अंधकार नहीं रह सकता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। जब हम उस ज्योति में चलते हैं तो अंधकार दूर होता है, बुराइयां दूर होती हैं, गलत चीज़ें दूर होती हैं, और परमेश्वर हमें आशीष देता है। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी कामना है, ये हमारी दुआ है कि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे।